नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुशांत है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। जब मैं 13 साल का था तब मेरा भूत से सामना हुआ। मैं सुबह से ही अपने दोस्तों के साथ दही हांडी खेलने के लिए शहर में चला गया था और पूरे दिन घूम रहा था। उस दिन गोकुलाष्टमी थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने पूरे दिन मौज मस्ती की और इस बीच रात हो गई। मैंने अपने दोस्त के घर पर ही डिनर किया, पर मैं बहुत ही परेशान था क्योंकि मुझे वापस घर भी जाना था। लेकिन रात भी काफ़ी हो चुकी थी। काफ़ी रात होने के कारण मैंने अपने दोस्त से कहा कि वो मुझे आधे रास्ते छोड़ दे। उसके बाद मैं पैदल अपने घर की ओर बढ़ गया। जब मैं अपने घर के परिसर में पहुंचा तब करीबन रात के 11:30 बज रहे थे। हमारा घर बहुत ही बड़ा है और हमारा अहाता आम और नीम के पेड़ों से घिरा हुआ है। जब मैं अपने अहाते के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वाला दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं पीछे की ओर चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर मैंने पीछे मुड़कर अहाते की ओर देखा। मैंने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा कि एक महिला सफ़ेद कपड़ा पहने हुए आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे। मैं उसे देखकर दंग रह गया कि वह आधी रात पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रही है। ध्यान से देखा तो पता चला वह कपड़े धो रही थी और उसके पास पानी नहीं था। मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैं अंदर से थोड़ा बहुत डर सा भी गया था। मैंने अपने घर का दरवाज़ा 3 बार ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और लाइट जलाई। मैंने फिर से लाइट जलाकर उस तरफ देखा तो वह औरत वहीं थी और कपड़े को पटक रही थी। मैं उसका चेहरा सही से नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसने अपना चेहरा बालों के पीछे छुपा रखा था। मैंने जैसे ही उसकी ओर टॉर्च मारा तो वो परेशान हो गई। उसने आगे से अपने बालों को हटाया और धीरे धीरे पीछे की ओर करने लगी। उसके हाथ काले थे, हाथों में चूड़ियाँ थीं। वह मेरी ओर देखने लगी। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वह मेरी तरफ देखकर चिल्लाई नहीं बल्कि मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे आज भी उसकी वह मुस्कान याद है। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था और वह मुझे देखकर पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। मुझे एहसास हो चुका था कि वह कोई इंसान नहीं है। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि ऐसा कुछ भी जब तुम्हें अजीब सा दिखे तो उसकी तरफ कभी पीठ मत करना, बस पीछे की ओर चलते रहना। मैं वापस दरवाजे पर पहुंचा और खटखटाने लगा। मैं बदहवास सा दरवाज़ा खटखटाए जा रहा था। आखिरकार मेरी बहन ने उठकर दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से घर के अंदर गया। मैं एकदम डरा सहमा सा था, पसीने से लथपथ। मैंने अपनी बहन को सारी कहानी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। वह मुझे देखकर हंसने लगी। फिर उसने दरवाज़ा खोलकर लाइट चालू की और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन मैंने उसे बताया कि वहाँ पर अंधेरे में एक औरत थी। मेरी बहन मुझ पर हंसकर चली गई और मुझे सोने को कह दिया। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने मेरी माँ को सब कुछ बताया। मेरी माँ ने मुझे बताया कि हमारे अहाते में पिछले कई सालों से एक महिला रह रही है, लेकिन उसे हर कोई नहीं देख पाता। माँ ने मुझसे कहा कि तुम उस औरत के बारे में ज़्यादा चिंता मत करो, वह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वह कई सालों से हमारे साथ रह रही है और हमें कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन मेरी माँ ने मुझसे यह भी कहा कि यह बात तुम किसी और से मत कहना। अब मैं 35 साल का हो चुका हूँ और मैं सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। यहाँ सऊदी अरब में भी मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ यह पूरी घटना शेयर की। 11 नवंबर 2014 की रात मैं जल्दी उठ गया। उस रात करीबन रात के 1 बज रहे थे। मैंने सिगरेट जलाई और अपनी बालकनी के पास सिगरेट पीने चला गया। मैंने सऊदी अरब के एक आदमी को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा, जो वह लोग अक्सर पहनते हैं। वह आदमी बास्केटबॉल कोर्ट में एक लकड़ी पकड़कर खड़ा था।
वह उस लकड़ी को बास्केट की तरफ देखते हुए नीचे ज़मीन पर पटक रहा था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। मुझे लगा कि कोई पागल है, लेकिन खास बात यह थी कि उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैं पहली मंजिल पर उसके बिल्कुल करीब था, फिर भी कोई आवाज़ नहीं। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसका वीडियो बनाया। कई मिनट की वीडियो बनाने के बाद मैंने वीडियो बनाना बंद किया तो देखा वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने इधर उधर सब तरफ देखा, लेकिन वह इंसान वहाँ से गायब हो गया था। मैं झट से अपनी बालकनी से कमरे की ओर चला गया और अंदर जाकर जब मैंने वह वीडियो चलाई तो मैं एकदम हैरान रह गया। अंदर जाकर जब मैंने वीडियो चलाई तो मैंने देखा कि उस वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ सुनसान बास्केटबॉल कोर्ट और कुछ भी नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि कई वर्षों बाद यह दूसरी बार है जब मेरे साथ ऐसी अजीब सी स्थिति हुई है। आज ये कहानी शेयर करने के लिए मेरे पास मेरी माँ तो नहीं है, लेकिन ये कहानी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी भी और ही रियल घोस्ट स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।